क्या आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार, थंडरप्रेन्योर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल स्टार्टअप इन इंडिया। पार्ट 1, आइडिया वैलिडेशन। स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपके पास स्टार्टअप के लिए एक आइडिया होना चाहिए, एक आइडिया जो फ्यूचर में जाकर बिजनेस में कन्वर्ट होगा। तो आपके आइडिया को कंफर्म करने के लिए आप डिफरेंट लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं या अपने फैमिलीज का ओपिनियन ले सकते हैं आप, या फिर गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल कस्टमर से ही पहले से ओपिनियन ले सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक तो सब कुछ है, तो आप सोशल मीडिया पर भी ओपिनियन ले सकते हैं अपने आइडिया के बारे में। या फिर अगर आपका आइडिया कुछ ज़्यादा ही हटके है तो फिर आप अपने क्लोज सर्कल में उसका ओपिनियन ले सकते हैं। एक बार आपका आइडिया अगर सेट हो गया तो आप अब आगे काम कर सकते हैं। एक बार आपका आइडिया अगर वैलिडेट हो गया तब आप डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लीजिए, उसके ऊपर सर्वे कीजिए और आप आगे बढ़िए। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, बिजनेस प्लान और फंडिंग। बिजनेस प्लान आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके स्टार्टअप को एक डायरेक्शन देने वाला है। ये डायरेक्शन आपके आइडिया को एक रियल बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। बिजनेस प्लान में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस या फिर आपके बिजनेस का रिसर्च। आपका बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर इन्वेस्टर्स के सामने भी ये काम आने वाला है। तो बिजनेस प्लान में ये फॉलोइंग चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, समरी। आपके स्टार्टअप का छोटा सा समरी कि आपका कंपनी किसके ऊपर है। नंबर 2 है कंपनी डिस्क्रिप्शन। आपकी कंपनी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि आपका कंपनी किसके लिए काम करने वाला है और आगे जाकर किसके ऊपर जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टार्टअप ईवी सेक्टर में है तो उसे उसी तरह से डिफाइन करिए। आप अपने कंपनी को आईटी इंडस्ट्री में मत दिखाइए। आई होप आप समझ रहे हैं कि आप अपनी कंपनी के डिस्क्रिप्शन को लेकर अभी से शुरू से ही क्लियर हैं। ये आपको इन्वेस्टर्स के सामने भी काम करेगा। नंबर 3 है मार्केट एनालिसिस। आपको मार्केट में उतरने से पहले अपने पोटेंशियल मार्केट को एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट वाकई में काम करेगा या नहीं, या फिर आपकी सर्विस मार्केट में किसी को चाहिए है या नहीं। एक बार आप मार्केट को ठीक से एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए काम और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आपको अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शुरू से ही क्लियर हो जाना है और आपके कंपनी के मैनेजमेंट को आपको पहले से ही सेट कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कौन होगा सीईओ, कौन होगा सीएमओ या फिर सीएफओ, आपको शुरू से ही क्लियर हो जाना है, ताकि इन्वेस्टर्स के सामने हो या फ्यूचर में हो, कभी भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि अक्सर स्टार्टअप्स में क्या होता है कि लोग पहले से ही सिलेक्ट कर नहीं रखते कि आगे जाकर कौन कौन सी पोस्ट संभालने वाला है और आगे टसल होता है। नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट लाइन या फिर सर्विसेज। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्लियर रखना है कि आप किसके ऊपर काम करने वाले हैं। ये आपके बिजनेस प्लान में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको एक अच्छी दिशा दिखाएगा। नंबर 6, मार्केटिंग एंड सेल्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट सेट कर भी दिया, लोगों के पास ही पहुंचना ज़रूरी है, उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट भले ही कितना अच्छा ना हो, अगर लोगों के पास ये नहीं पहुंचता है तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, और लोग अगर खरीदेंगे ही नहीं तो आपका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी है मार्केटिंग और सेल्स। लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचना ज़रूरी है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो नहीं बिकेगा अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा। नंबर 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडिंग। याद रखिए, फंड्स एक कंपनी के लिए या एक स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन है। फंड्स ही हैं जो कंपनी को जीवित रखते हैं या एक स्टार्टअप को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, उसे जिंदा रखते हैं। तो फंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर लें, प्रोडक्ट फिक्स कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो याद रखिएगा, फंड्स के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। नंबर 8, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। आपको पहले से ही शुरू से क्लियर होना है कि आपकी कंपनी पैसे कैसे खर्चेगी, किस प्रकार खर्चेगी, मार्केटिंग में कैसे खर्चेगी, और आप रेवेन्यू किस प्रकार कमाएंगे, आप प्रॉफिट्स किस प्रकार कमाएंगे। ये आपको पहले से ही ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए, ताकि आपका लॉस कम से कम हो और आप प्रॉफिट की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ सकें और अपना रेवेन्यू बढ़ा सकें। याद रखिएगा, अर्ली स्टार्टअप में प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आप अन्य स्टार्टअप्स की तरह अगर लॉस पर लॉस झेलते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। चाहे आपको कितनी ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना मिल रही हो, एक दिन वो सब बंद हो जाएगा अगर आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स सही नहीं है और वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है फंडिंग, जो कि है हमारी कंपनी का ऑक्सीजन।
फंडिंग लेने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या क्राउड फंडिंग, या फिर आजकल इंक्यूबेशन सेंटर्स या ग्रांट्स। पर और भी तरीके हैं जैसे कि इवेंट्स या फिर कॉम्पिटिशन्स, जिसमें आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करा सकते हैं और वहाँ से आप पैसे उठा सकते हैं। पर याद रखिएगा, फंडिंग ज़रूरी है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि फंड्स हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर फंड्स नहीं होंगे तो हम अपने स्टार्टअप को या कंपनी को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे, उसे फंक्शनल ही नहीं रख पाएंगे। भले ही हमारा आइडिया दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया क्यों ना हो, अगर हमारे पास फंड्स नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो देयर इज़ नो लाइफ। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है टीम बिल्डिंग और लॉन्च। तो याद रखिएगा, आपके पास चाहे दुनिया भर का पैसा हो या दुनिया भर का आइडिया हो, आपके पास एक अच्छी टीम का होना ज़रूरी है। और अच्छी टीम का मेरा मतलब है कि ऐसी टीम जो आपके साथ आपका विजन शेयर करती हो। आपके टीम को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी किसके रिलेटेड है और आप आगे जाकर किस पॉइंट को आप टच करना चाहते हैं। तो ऐसी टीम अगर आपको मिल गई तो आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर याद रखिएगा, आपकी टीम में बहुत सारी क्वालिटीज़ या फिर स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजी, टेक्निकल स्किल्स या अदर स्किल्स होनी चाहिए। तभी आपको अपने टीम से पूरा इनपुट मिल पाएगा। और याद रखिएगा, टीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टअप में कभी भी CEO, CFO या फिर फाउंडर्स को सब कुछ नहीं करना होता। इट्स अ टीम गेम। हमेशा टीम में आप चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करिएगा और कभी भी इस बात का घमंड मत करिएगा कि आप ही CEO हैं तो आप सब कुछ करेंगे। टीम बनाने के बाद, इन्वेस्टमेंट सब कुछ लेने के बाद, प्रोडक्ट भी रेडी करने के बाद, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है लॉन्च। याद रखिएगा, कभी भी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट लॉन्च मत कर दीजिएगा। हमेशा याद रखिए, एक सॉफ्ट लॉन्च करिए, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को एक छोटे टारगेट ऑडियंस में लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आप उनसे अच्छा खासा रिव्यू ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में और बेहतर जान सकते हैं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। उसके बाद आप एक बड़े मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आप धूमधाम लॉन्च कर सकते हैं, आप जैसे चाहें आप लॉन्च कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि मार्केट में कैसा रिस्पांस था। भले ही वो छोटा मार्केट क्यों ना हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बड़े मार्केट में आपके प्रोडक्ट का क्या रिस्पांस होगा। अगर ये चीज़ आप सही कर लेते हैं तो आप स्टार्टअप को आगे ज़रूर बढ़ा सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है कि स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ध्यान से सुनिए। स्टार्टअप के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आइडिया वैलिडेशन, हमारा आइडिया क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरा है बिजनेस प्लान, हमारा बिजनेस प्लान कंप्लीटली डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, जो हमारे स्टार्टअप को डायरेक्शन देगा। तीसरा है फंडिंग, मैंने कहा था ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमें चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा है टीम बिल्डिंग, हमारे पास हमारा विजन शेयर करता हुआ एक सेम टीम होना चाहिए जो अलग अलग स्किल्स के साथ इक्विप्ड हो। नंबर 5 है लॉन्च। याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट लॉन्च मत करिएगा, सॉफ्ट लॉन्च, टेक सर्वे एंड टेक इनपुट, देन लॉन्च बेटर। ओके, तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आपको पता है आपको क्या करना है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप फॉलोइंग फन। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए।